हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए आज क्लास 2 सब्जेक्ट साइंस का पहला लेसन हम स्टार्ट करते हैं। टुडे आई टीच यू अबाउट माय बॉडी एक्सटर्नल पार्ट्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे अपने शरीर के बाहरी हिस्से के बारे में, है ना। माय बॉडी एक्सटर्नल पार्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो आवर बॉडी इज ए मशीन। आवर बॉडी इज ए मशीन। तो चलिए पहले इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे दें। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप्स के पार्ट्स हैं, अलग अलग प्रकार के हमारे शरीर में पार्ट्स हैं, जो कि सभी का एक अलग अलग काम होता है। जिस तरह से हम मशीन को देखते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, है ना, रेफ्रिजरेटर इसको कहते हैं, इसके अपना अपना काम होता है ना। वॉशिंग मशीन का काम होता है, क्या काम होता है? कपड़ा धोना। रेफ्रिजरेटर का काम होता है चीज़ों को ठंडा करना, है ना। तो उसी तरह से हमारे बॉडी का भी काम होता है। हमारा बॉडी भी एक प्रकार का मशीन है ना। और बॉडी इज ए मशीन, लेकिन उन सभी मशीनों से बेहतर होता है, क्योंकि ये बहुत सारे काम कर सकते हैं। हमारा शरीर जो है वो कई तरह के काम कर सकते हैं, है ना, जो कि और मशीन नहीं कर सकते। चलिए आज हम आपको आपके बॉडी के बारे में बताएंगे, है ना। योर बॉडी डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज, है ना। फर्स्ट एक्सटर्नल पार्ट्स एंड सेकेंड इंटरनल पार्ट्स। बट टुडे वी आर लर्न अबाउट एक्सटर्नल पार्ट्स। टुडे वी आर लर्न अबाउट एक्सटर्नल पार्ट्स। आज हम शरीर के बाहरी हिस्से के बारे में जानेंगे। चलिए शरीर की बाहरी हिस्से क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि शरीर के बाहरी हिस्सा जिसको हम देख सकते हैं, जिसे अपने खुली आंखों से देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल, है ना, जो बाहरी हो, और इंटरनल जो अंदर में हो, है ना। तो हमारे शरीर के ये सब जो है एक्सटर्नल पार्ट्स हैं। ये सब क्या है? एक्सटर्नल पार्ट्स हैं। लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर। दिस इज ए एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, है ना। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं बोर्ड पे, ये एक्सटर्नल पार्ट्स है, यानी हमारा बाहरी हिस्सा है। तो आज हम इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे आपसे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एक्सटर्नल पार्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द अपर पार्ट्स इज कॉल्ड हेड एंड द मिडिल पार्ट इज कॉल्ड ट्रंक and your lowest part is called limbs. Do you understand? तो जो आपका जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट्स है, उसको हम क्या कहते हैं? हेड्स। इनमें कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड हैं, कौन कौन से पार्ट्स शामिल है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। लेट्स गो लर्न अबाउट द हेड। आपके हेड्स में कौन कौन से पार्ट्स हैं? ईयर्स, आईज, नोज, माउथ, टीथ, चीक, है ना, चीन, हेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर इंक्लूड इन हेड। कई और भी कई चीज जैसे आईब्रो, आईलिड, है ना, इस तरह के कई नाम हैं जो कि हमारे अपर पार्ट्स यानी हेड में शामिल है। अब जो है वो सेकेंड जो है वो है मिडिल पार्ट ऑफ योर बॉडी, ऑफ आवर बॉडी इज ए ट्रंक। ट्रंक इज ए मिडिल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो इनमें कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड है? वो है बेली। बेली मीन्स पेट, बेली मीन्स पेट, है ना, चेस्ट, एंड द बैक साइड इज बैक। बैक मीन्स पीछे। बट here is we are learn about my body। तो यहाँ पे जो बैक का मतलब क्या होगा? पीछे नहीं, बल्कि बैक का मतलब पीठ होगा, है ना। एंड योर लास्ट पार्ट इज limb। इट इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी, ऑफ आवर बॉडी।
तो इनमें कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड हैं? इनमें कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड हैं? इनमें जो है लेग्स, चलिए हम आपको इस तरह से बताते हैं। आर्म्स, आर्म्स है ना, यानी बांह, और लेग, आर्म्स एंड लेग्स प्लस, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, आर्म्स प्लस लेग्स इज कॉल्ड लिम्स, है ना। जब हम बांह और पाँव को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? लिम्स, है ना। दिस इज ए लोएस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, यानी जब हमारा बांह यानी हमारा जो हाथ है, ये बाजू, ये और हमारा जो लेग्स है, जब ये इंक्लूड होता है या अपने टुगेदर यानी एक साथ जब होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? लिम्स कहते हैं, है ना। तो आप समझ गए कि हेड में कौन कौन से पार्ट शामिल हैं? कौन कौन से शामिल हैं? आईज, ईयर, नोज, माउथ, चीक, है ना, नीक, हेयर, फोरहेड, आईब्रो, आईलिड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इज include in head. And the second is middle parts of our body is trunk. इनमें कौन कौन से पार्ट्स शामिल है? ट्रंक में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड है? बेली मीन्स पेट, चेस्ट, छाती, और इसके पीछे जो है वो है बैक, जिसको हम कहते हैं पीठ। ये किन में शामिल है? ट्रंक में। और जो थर्ड है वो क्या है? लिम्स। लिम्स जो है इनमें कौन कौन से शामिल है? लिम्स में शामिल है लेग्स एंड आर्म्स, इज कॉल्ड लिम्स, यानी हमारा बाजू और पैर जब मिलता है तो क्या कहलाता है? लिम्स कहलाता है। चलिए अब तक इसके बारे में जाने हैं। अब हम जानेंगे, अब तक हमने जाना एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमने अभी अपने शरीर के बाहरी हिस्से के बारे में जो है कौन कौन सा हिस्सा होता है उसको मैंने जाना। अब जो है हम क्या जानेंगे, ये हो गया। अब जो है सेकेंड जो है वो है सेंस ऑर्गन्स एंड फंक्शन। सेंस ऑर्गन्स एंड फंक्शन यानी हमारी इंद्रियां और उसके कार्य। तो चलिए हम आपको बताते चले। सबसे पहले, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू यू हैव? क्या आप बताएंगे कि आपके पास आपके शरीर में कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? क्या आप जानते हैं? क्योंकि ये क्लास 2 को पढ़ाया जा रहा है और सेंस ऑर्गन्स के बारे में क्लास 1 में ही बताया जाता है। क्या आपको मालूम है कि आपके शरीर में कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। आई हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, है ना। चलिए कौन कौन है वो भी हम आपको बताते हैं। आईज, ears, nose, tongue, and the last skin, है ना। कितने हो गए? 5। 1 2 3 4 5, है ना। तो कितने हमारे, अगर आपसे कोई पूछे कि आपके शरीर में कितने सेंस ऑर्गन्स हैं तो 5 है। चलिए ये जान गए। अब चलते हैं इसके काम के बारे में जानते हैं। फंक्शन मीन्स काम, इसका क्या क्या काम होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आईज, अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि हाउ मेनी आईज डू यू हैव, हाउ मेनी आईज डू यू हैव, तो आप क्या बताएंगे? आपके पास कितने आंख है? 2, है ना। आई हैव 2 आईज इन आवर बॉडी। हाउ मेनी ईयर्स डू यू हैव, आपके पास कितने कान हैं? तो आई हैव 2 ईयर्स इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में 2 कान हैं, 2 आंख है। हाउ मेनी नोज डू यू हैव, आपके पास कितने नाक हैं? तो आप क्या बताएंगे? आई हैव 1 नोज इन आवर बॉडी। एंड 4th नंबर यानी चौथा जो है टंग, टंग मीन्स जुबान, जीभ। लुक एट दिस, है ना। तो टंग मीन्स जुबान।
तो हाउ मेनी टंग्स डू यू हैव, आपके पास कितने जुबान हैं? तो आई हैव 1 टंग इन आवर माउथ, इन आवर माउथ, या हम कह सकते हैं इन आवर बॉडी। स्किन, हमारे शरीर में कितने स्किन है? हाउ मेनी स्किन डू यू हैव? तो आई हैव आई हैव many skin in our body, but all skins is different types। चलिए अब इसके फंक्शंस के बारे में, अब तक मैंने जाना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एक्सटर्नल पार्ट, यानी एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में मैंने जाना, बाहरी हिस्से के बारे में जाना। अब जो है अब हम जानेंगे, है ना, यू शुड नो अबाउट द सेंस ऑर्गन्स फंक्शन। तो आइज, आंख का क्या काम होता है? आंख का काम क्या होता है? चीजों को देखना, है ना। आइज हेल्प अस टू सी थिंग्स, आइज हेल्प अस टू सी थिंग्स। आंख चीजों को देखने में मदद करती है, आंख चीजों को देखने में मदद करती है ना। एंड जैसे अब जो है, अब समझ गए, अब है एयर्स, है ना। एयर्स यानी कान, एयर्स मीन्स कान। कान हमारा, कान का क्या फंक्शन होता है? कान का क्या फंक्शन होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईयर? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईयर? हमारे कान का क्या काम है? तो आवर एयर्स, या कह सकते हैं एयर्स हेल्प अस टू लिसनिंग द सॉन्ग एंड वॉइस, लिसनिंग द सॉन्ग एंड वॉइस। तो हमारा कान क्या करता है? सुनने में मदद करता है, आवाज़ को, हम गाना सुनते हैं उसमें मदद करता है, आवाज़ों को सुनने में मदद करता है। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो किसके मदद से आप सुन रहे हैं? कान के मदद से, है ना। एंड जो थर्ड जो है वो है नोज। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नोज? फंक्शन मीन्स काम, नोज का मतलब नाक। नाक का क्या काम होता है? नाक का काम क्या होता है? नाक का काम क्या होता है? सूंघना, हम चीज़ों को सूंघते हैं, यानी नोज help us to smelling things, nose help us to smelling things। For example, और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। Can you tell what is being cooked without seeing into the pot? आप जो है कैसे पता करते हैं? बिना बर्तन में आप जो है जो खाना बनाया, जिस बर्तन में खाना बनाया जाता है उसमें क्या पक रहा है, आप जो है बिना देखे आप कैसे पता कर सकते हैं? तो आप जो है नाक के मदद से पता करते हैं ना, है ना। नोज हेल्प अस टू स्मेलिंग थिंग्स, कि उस घड़े में या सॉरी उस पॉट्स में यानी उस बर्तन में क्या पक रहा है, हम किसके मदद से पता करते हैं? नोज के मदद से, है ना। तो नोज हेल्प अस टू स्मेलिंग थिंग्स, हम बिना देखे भी पता कर सकते हैं, किससे? नोज से। अब जो है वो चौथा है वो है टंग, यानी जुबान, जी। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी जानते हैं। तो व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग? टंग देखिए यहाँ जुबान बना है, टंग मीन्स जुबान, है ना। दिस इज द पिक्चर ऑफ टंग। टंग, तो वहां पे टंग का मैंने एक पिक्चर बनाया है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि टंग का क्या फंक्शन होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग? तो टंग हेल्प अस टू टेस्ट फूड, टंग हेल्प अस टू टेस्ट फूड। जुबान का क्या काम होता है? वो मदद किस चीज में करता है? चीजों की स्वाद को पता करने में, है ना। तो चलिए यहाँ पे मैंने एक चित्र बनाया है टंग का। देखिए, आप जब कोई चीज़ मीठा खाते हैं तो आप कोई स्वीट चीज़ खाते हैं तो आप जो है जी के यानी टंग के आगे के हिस्से से पता करते हैं, आगे यानी यहाँ से आप पता करते हैं, है ना। आगे के हिस्सा से आप पता करते हैं कि वो चीज़ मीठा है, खट्टा है। ये मीठा चीज़ जो है, सॉरी, आप यहाँ से पता करते हैं। अब जो है यहाँ बिटर, ये जो है यानी कड़वा या हम कह सकते हैं तीखा, जो है आप कहाँ से पता करते हैं? तो ये जो है आप कहाँ से पता करते हैं? यानी अपनी जी के आखिरी भाग, यानी जी जो आपके अंदर में होता है, द लास्ट, है ना।
एकदम अंदर, तो उससे आप पता करते हैं यहाँ से, जो ये देखिए जी का ये जो है लास्ट भाग है, यानी आखिरी हिस्सा जो है, उससे आप पता करते हैं कि वो चीज़ कड़वा है, तीता है ना, तीखा है। और जो है इस वाले हिस्से से और इस वाले हिस्से से आप क्या, यानी जी के दोनों किनारे हैं, ये साइड और ये साइड से आप क्या पता करते हैं, सॉर और सैल्टी, है ना, सॉल्टी एंड सॉर, ये जो पता करते हैं, यानी खट्टा और नमकीन। खट्टा और नमकीन जो है, यानी कोई खट्टा चीज़ जैसे दही या कोई खट्टा चीज़, अचार वगैरह जो खाते हैं, है ना, पिकल जिसको कहते हैं, तो वो चीज़ जो आप खाते हैं, या नमकीन चीज़, है ना, नमकीन चीज़ जो आप खाते हैं, तो कैसे पता करते हैं, वो जो है आप जुबान के इस हिस्से से पता करते हैं, टंग के इस हिस्से से पता करते हैं। मीठा चीज़ आगे के हिस्से से, मीठा चीज़ आगे के हिस्से से, कड़वा या तीता चीज़ लास्ट हिस्से से, है ना, लास्ट। और ये जो है मिडिल, ये मिडिल हिस्सा है, ये है फर्स्ट और ये है लास्ट। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ ले, जी के आगे के हिस्से से हम मीठा चीज़ का पता करते हैं, लास्ट वाले से हम क्या पता करते हैं, तीता या कड़वा, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बीटर, है ना। और जो यहाँ पे है, यानी मिडिल जो हमारे जी का जो मिडिल पार्ट्स होता है, उससे हम क्या पता करते हैं, सॉर या सॉल्टी, यानी खट्टा या नमकीन। ये कहाँ से पता चलता है, हमारे जुबान के मिडिल साइड या किनारे साइड से हमें पता चलता है। ठीक है, क्या आप अच्छे से समझ गए होंगे। और आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता चलूँ, आपके 5 उंगली है ना, आप इसे याद भी कर लेंगे HW में। आपको HW में जो है एक ड्राइंग बनाना है, किसका ड्राइंग बनाना है, आपको इसका ड्राइंग बनाना है। ठीक है, जैसे भी आपको आता हो एक ड्राइंग बनाएंगे और उस लिखेंगे, और कम से कम 10 पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी का नाम जो है लिख लेंगे। और यहाँ पे मैं 5 उंगली, है ना, आपके पास कितने उंगली हैं, 5 उंगली। ठीक है, तो ये 5 उंगली का सबका एक अलग अलग नाम होता है, ये मैं दे देता हूँ, इसे आप याद करके आएंगे। ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन मैं इसे अलग से दे रहा हूँ। आपके जो अंगूठा होता है, इसको हम कहते हैं थंब। थंब मीन्स अंगूठा। इस वाले उंगली को क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। इस वाले उंगली को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। बीच वाले को कहते हैं मिडिल, मिडिल फिंगर। मिडिल मीन्स बीच। इसको क्या कहते हैं, मिडिल, यानी ये 2 उंगली और ये 2 उंगली के बीच में होता है। देखो है ना, ये 2 उंगली के बीच कौन हुआ, ये, इसको कहते हैं मिडिल। और इसको क्या कहते हैं, देखो इसमें मैंने अंगूठी पहना है, इसको क्या कहते हैं हम, रिंग। इसको कहते हैं रिंग, रिंग। और लास्ट जो होता है उसको कहते हैं लिटिल। लिटिल मतलब छोटी, है ना, या हम कानी भी कहते हैं। चलिए, आप इसको याद करके आइएगा, है ना। ये 5 उंगली का नाम याद कर लेंगे, और आप एक चित्र बनाएंगे, ऐसा पिक्चर, और सब जितने भी पार्ट्स है उसका नाम लिख के आप जो है WhatsApp पे भेजेंगे। ठीक है, गुड बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड लक।